सर, अभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि रवामाली साल का जो बजट है, एक महंगाई का बॉम्ब अवाम पर गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कल कौमी इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट भी आने के इम्कानात हैं। सर, क्या एक्सपेक्ट करें? क्या वाकई ऐसा है कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इस साल भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आवाम को रिलीफ मिलेगा ना जी, बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। आवाम को ये रिलीफ मिलेगा कि उनको अब बिल्कुल सांस लेने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और फिलहाल 1-2 साल इंतजार करें, उसके ऊपर भी शायद टैक्स लग जाएगा। इसके अलावा जो रिलीफ है, आप मुझे बताएं कब मिला है आवाम को रिलीफ? आपके जो दो तीन बुनियादी चीजें होती हैं जिनको आप गौर करते हैं। सबसे पहले, जिस मुल्क में अगर जो इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ अमन नहीं होगा। बिल्कुल। जहाँ अमन नहीं होगा तो वहाँ खुशहाली नहीं होगी। हम्म। और ये बुनियादी तौर पे 3 रुकन हैं। अब आप देख लीजिए कि 35% इंडस्ट्री का बंद हो जाना, हम्म। 7.1% लोगों का जॉबलेस हो जाना, आईएमएफ की तरफ से दिया हुआ 13.45 ट्रिलियन का जो हदफ था वो 11 पॉइंट गालिबन कुछ परसेंट इन्होंने हासिल किया है। जिसका मतलब यह है कि अब जाहिर है आवाम की जेबों पे डाका डाले बगैर ये कैसे मुमकिन होगा। फिर जो अमीरों ने और जो एक खास तबका है जो कि हम्म। हमेशा जिनकी सतही खैरा हैं, वो लोग तो अब उनकी जो चोरियां हैं आखिर उसको भी तो छुपाने के लिए अवाम ही चाहिए है। हम्म। जीएसटी के ऊपर भी 1% का इजाफा। और साथ ही साथ ये बजट में मेरे ख्याल है कि वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने तो ज़्यादा कोई मेहनत इतनी नहीं की होगी, क्योंकि आईएमएफ से जो आएगा वही हमारे सामने आ जाएगा। हमारा अपना तो सबसे बड़ा इशू यही है हुमा साहिबा कि पाकिस्तान ने एक 25 करोड़ अवाम में एक वजीर खजाना नहीं पैदा हो सका। हम्म। हमारे यहाँ ये वजीर खजाना नहीं होते, ये अच्छे मैनेजर हुआ करते हैं जो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। यानी कि जब हुमा वजीर थी वफाकी वजीर खजाना, तो उस टाइम पे हुमा साहिबा ने जो है वो 6 महीने में आईएमएफ से डील कर ली थी हम्म। $1 बिलियन की कर्जे की। अब जब आ गए हमारे पास जो सदीकी साहब, तो पता चला कि जनाब इन्होंने ये उससे अच्छे थे, इन्होंने 4 महीने में $1.1 बिलियन की डील कर ली। सही। इसमें कहाँ आपने एक कौमी पॉलिसी दी मईशत की बेहतरी के लिए, हम्म। अवाम की फलाह के लिए? पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। हम्म। आपने एग्रीकल्चर के ऊपर क्या जो है वो सोचा? आपने आबी ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए क्या उसके ऊपर काम किए? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पाकिस्तान के अंदर मईशत को बेहतरी लाने के लिए आप सब चीज़ों को हम्म। छोड़ दें। ईरान की मिसाल ले लेते हैं। जी जी। ईरान के ऊपर जब अभी सैंक्शंस अनलिफ्ट हुई और अमेरिका ने कहा कि जनाब आप अपना तेल बेच सकते हैं, तो पाकिस्तान सोया रह गया। इंडिया ने, रिलायंस कंपनी ने 5 मिलियन बैरल का उनके साथ सौदा कर हम्म। लिया। इंडिया ने जाके रूस का जो कि तेल जो कि ममनू था उसके साथ भी जो है वो अमेरिका से रिलीफ हासिल कर लिया। बिल्कुल। हमारे पास तो हुर्मुज की जरूरत ही नहीं थी, बॉर्डर लगता है, हम्म। हम तो उससे तेल की अपनी जरूरियात पूरी कर सकते, लेकिन हम ख्वाबे खरगोश में रहे। हम्म। हमारा मसला जो सबसे बड़ा ये है कि हमने अपने लिए क्या सोचा, अपनी आवाम को रिलीफ। हालांकि बिजली हम वो सर आपकी आपको बात देते की हैं। बिल्कुल मैं तायद करते हुए आगे मैं बढ़ना आखिरी चाहूंगी। बात जी सर, करके कर आखिरी लें सर। बात जी जी करके सर, आपकी इजाजत फरमाइएगा। से, जी जी सर, फरमाइए। बिजली वो हमें देते हैं, आपको 4 रुपए यूनिट ईरान देता है हम्म। आपके बॉर्डर के ऊपर। तुर्बत में 105 मेगावाट का पहले ही मंसूबा लगा है। सब ये करना है कि आपने मेन ग्रिड के साथ उसको कनेक्ट करना है, बिजली 4 रुपए वो हो जाएगी। सही। लेकिन ये तो फिर आवाम की ऐसी हो गई ना, ये तो हम्म। अच्छी बात नहीं है। फिर गैस की पाइपलाइन उन्होंने बिछाई पड़ी है, कई साल गुजर गए हैं, 550% कमी आ जाएगी गैस के अंदर। हम्म। लेकिन ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है? आवाम को रिलीफ और इससे मईशत का बेहतरी आ जाएगी। फिर उन्होंने बिजली का साथ, आप पेट्रोल को देख लें, जी। वो 16 रुपए लीटर के ऊपर आपको पेट्रोल देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं लेना चाहते क्योंकि आपने अमेरिका के साथ और मगरब के साथ ताल्लुक रखना है हम्म। और उसके लिए आवाम को आपने मारना है, उस पर जुल्म करना है। और ये सीधी सी बात है। आखिरी बात यह है कि मैं, जी। हमारे सदीकी साहब बैठे हैं, मैं इनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, ये बड़े जबरदस्त आदमी हैं, हम्म। आपको नहीं पता इनकी गुनागुन सलाहियतों का। ये मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी जितने भी ये बजट आते हैं, सारा कुछ आता है, हम्म। हर किस्म की चीजें, इसके अंदर कोई वजीर खजाना बता दे, कोई सदीकी साहब बता दें
आप 35,000 रुपया बंदे की तनख्वाह देते हैं, उसके साथ 6 खाने वाले हैं, उसके सर पे छत नहीं होनी चाहिए, उसके बदन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, उसके जो है वो कोई बच्चे उसके तालीम नहीं हासिल करना चाहिए। मुझे सिर्फ दिन की 3 वक्त की 2-2 रोटी का आप कैलकुलेट करके हिसाब लगाते हैं कि क्या वो जिंदा रह सकता है, और अगर नहीं तो फिर बाकी तो अल्लाह ही खैर है।